हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे विजडोमाइज की बात करेंगे। एक्चुअली विजडोमाइज ये एआई का प्रोजेक्ट है और इसके जो रिक्वेस्ट आई है हमें एक दिन पहले मतलब कल आई थी। और इसमें लिखा गया है क्रिप्टो 4x4। इन्होंने बोला है कि विजडोमाइज एआई एंड स्क्रिप्ट नेटवर्क का वीडियो बना दीजिए गुरुजी। इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दिखा देता हूं अपना। किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी एक रिसर्च कर लेना किसी भी टोकन को से पहले। तो हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हैं और इसका जो प्राइस है 0.025 सेंट के आसपास चल रहा है। तो मार्केट कैप इसकी देखे जाए तो 1.8 मिलियन ही है और वॉल्यूम जो है 24 हावर्स के अंदर 41% बढ़ा है। दोस्तों, थोड़ा सा मार्केट में ग्रीनरी है और मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड लिया है, उसमें इसने भी पंप किया है क्योंकि लो मार्केट कैप है, इसलिए पंप करना इनको आसान होता है। पंप करते ही ये यहाँ पे डंपिंग का जो है चार्ट बन रहा है। तो दोस्तों, क्या इस टोकन को बाय करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से इसके अंदर आप चल सकते हैं। मार्केट कैप 1.8 मिलियन बहुत ही कम होता है और 24 हावर वॉल्यूम भी बड़ा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट है एआई की तरफ बहुत ही जल्दी आ जाता है। आपको भी ऐसा लगता होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो ट्रेंड है सबको पता है एआई और डीपिन प्रोजेक्ट का ही ट्रेंड होगा। तो इस वजह से एआई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको अगर लेना है तो नजरअंदाज भी नहीं करना और एक तरीके से बाय भी करना है, ठीक है। बाय स्ट्रेटेजी ये नहीं होती थी एक बार अब मैंने पैसा इकट्ठा किया और आंख बंद करके किसी भी स्टेजेस के ऊपर बाय कर लिया, वो बिल्कुल ही गलत जो स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। एनीवे जो है टाइम जो है बुल्स का नहीं, अभी बियर का चल रहा है, तो बुल्स का भी आने वाला है थोड़े दिनों में। अब सेल्फ रिपोर्टिंग जो सप्लाई है इसकी 74.8 मिलियन है। तो दोस्तों 1 बिलियन की जो टोटल जो सप्लाई इनकी है उसमें से 74 मिलियन के आसपास ये ऑलरेडी मार्केट में है। फुल्ली डाइल्यूशन मार्केट कैप भी काफी कम है, एआई का प्रोजेक्ट है। अब इसके साथ साथ ये भी देख लेते कितनी एक्सचेंज के ऊपर है। काफी सारी अच्छी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर दिख रहा है, जैसे क्विक स्वैप, गेटो.आईओ, एचटीएक्स, कूकॉइन के ऊपर भी लिस्टेड है, एमईएक्सी, बिटगेट, टैपबिट, कॉइनएक्स, कॉइनबे और हिप्ट करके एक एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी लिस्टेड है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मे बी और भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो। आपने क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल विजडोमाइज एआई के ट्विटर के ऊपर भी जाना है। हम उसके ऊपर जाके देख लेते हैं कि इनकी जो जनरली जो अपडेट्स है वो रेगुलर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये ट्रेडिंग और सिग्नल से रिलेटेड एआई इकोसिस्टम है। तो अपना जो जो ये व्यू है किसी भी चीज के ऊपर दे सकता है जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस ये कर रहे हैं। वीकली एनालिसिस के हिसाब से जो की लेवल्स इन्होंने बताए हैं कि 52,000 के आसपास बियरिश आउटलुक और 4 हावर स्टेबलाइजेशन बिलो 53,000 के आसपास। तो ऐसा लिखा हुआ है, इसने बिटकॉइन का एनालिसिस किया है क्योंकि ये एनालिसिस का ही एआई है। 4 सितंबर को इनकी जो पार्टनरशिप हुई थी क्विक स्वैप से और इची करके एक जो प्रोजेक्ट है उसके साथ हुई थी। और इसके साथ साथ सितंबर 4 को इन्होंने एक और अपडेट दिया था, टॉप पिक जो है डॉलर बीएनबी बताया था। दोस्तों 2 सितंबर को इन्होंने चार्ट के साथ एक एनालिसिस किया था, उसके बारे में यहाँ बताया था और यहाँ पे लोगों का भी राय पूछा था, व्हाट डू यू थिंक। तो दोस्तों ये समझ लो कि एक अच्छे खासे किसी ट्रेडर का इकोसिस्टम है और एआई से कनेक्ट होने की वजह से ये विजडोमाइज एआई टेक्नोलॉजी बन चुका है। इनकी जो वेबसाइट पे जाएंगे तो एआई ड्रिवन क्रिप्टो ट्रेडिंग सिग्नल इनसाइट्स, तो जो सिग्नल्स वगैरह देते हैं क्रिप्टो और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है पूरा इनका। और यहाँ पे इसके जो डैशबोर्ड के ऊपर जाने से मतलब जाने के बाद आपको मतलब लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, अपना एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो कंफर्मेशन होने के बाद आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर एंट्री मिलेगी। इसके जो डैशबोर्ड के अंदर मैं भी गया था और इसके डैशबोर्ड को पूरी तरह से
चेक नहीं कर पाया बिकॉज इसके अंदर जो एक ही जो मैसेज बार बार आ रहा था, मे बी सम एरर होगा इसके अंदर। लेकिन एनीवे अगर आप यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हो, डैशबोर्ड पे जाके देख सकते हो। इनका जो टोकन का टिकर है WSTM है, और जो साइटिक से ये ऑडिटेड है, और ऑडिटेड होने के साथ साथ इनको एक अच्छी रैंक मिली हुई है उसके ऊपर। बैकर्स अगर देखेंगे तो दोस्तों बैकर्स के अंदर काफी अच्छे खासे बैकर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चेनलिंक, चेन जीपीडी, CD5, बिकॉज ये CD5 के ऊपर लॉन्च हुआ था जहां तक मुझे आइडिया है, और CD5 पे लॉन्च होने का जो रेट था उसके नीचे आ गया है। अगर पार्टनर देखा जाए तो पार्टनर जो है AWS है, गूगल क्लाउड है, मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर भी एक अच्छा खासा इकोसिस्टम है, बट टोकन थोड़ा सा महंगा है। गैलेक्सी, पॉलीगॉन, बाइनेंस ब्रोकर, जैक्यो और साइटिक के टोकन से स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर है यहाँ पे मुझे ज्यादा दिख नहीं रहे, लेकिन जो बैकर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। यहाँ पे अगर एडवाइजर देखें तो एडवाइजर काफी ज्यादा है यहाँ पे, और इनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। इनका एक फ्री प्लान है और एक पेड सर्विस है। अगर आप एनुअली जाते हो तो एनुअली जो इनका जो है एक फ्री प्लान है, और इनसाइड अगर कुछ ज्यादा इनसाइड में जाना चाहते हो तो इनका जो प्लान है वो इनके ही टोकन से आपको बाय करना पड़ेगा। मतलब कर बताया गया है, ये जो नेटवर्क है पॉलीगॉन के ऊपर है, और टोकन का एड्रेस भी दिया गया है। दोस्तों इसकी जो टोकन से रिलेटेड चीजें हमने काफी देख ली है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इसका टोकन का अनलॉकिंग शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है टोकन को बाय करने के लिए। तो दोस्तों 2025 के मिड तक हम देख लेते हैं कि अच्छी खासी मार्केट ऊपर होगी, ठीक है। और यहाँ पे मे बी हमारा एग्जिट टाइम होना चाहिए, मे बी 2026 तक ये टाइम खिंच सकता है, लेकिन हम 2025 के मिड के बारे में अभी सोचेंगे। दोस्तों देखा जाए तो 74 मिलियन के आसपास इनके टोकन जो मार्केट में आ चुके हैं। अब 2025 के जो मिड तक है, मिड तक दोस्तों इनके जो टोकन है यहाँ पे जो मार्केटिंग एंड इंसेंटिव के 170 मिलियन टोकन थे, उसमें से जो है ऑलमोस्ट जो है जो 50% जो टोकन है वहां पे रिलीज मतलब मार्केट में आ गए हैं, और जो है आधे मार्केट में आने बाकी है। ये जो आएंगे दोस्तों 2027 तक आएंगे, तो मेरे ख्याल में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर देखा जाए 2024 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट जो है 75% है जो और आने बाकी है, मतलब इसके 170 मिलियन के। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखें तो टीम की जो अनलॉकिंग है केवल 15% है, उसका भी जो थोड़ा बहुत टोकन मार्केट में आए हैं और भी आने बाकी है। इसके अलावा जो ट्रेजरी फंड है उसके भी 7% में से कुछ टोकन मार्केट में आए हैं, और कुछ टोकन मार्केट में आने बाकी हैं। तो दोस्तों हम ये समझ लेते हैं अच्छी खासी अनलॉकिंग तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द जो अनलॉकिंग हो चुकी है इसके अंदर, और थोड़ी बहुत अनलॉकिंग में भी 8 से 10 मिलियन की अनलॉकिंग और मार्केट में आ सकती है। और जो पूरी की पूरी जो मार्केट में आएगी दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 2027 के आसपास आएगी। देखा जाए तो WSTM जो टोकन है उसकी जो अनलॉकिंग है वो कुछ ज्यादा मार्केट में नहीं आएगी। अगर आएगी तो 8-10 मिलियन, उसकी जो ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अभी फिलहाल में जो अनलॉकिंग चल रही है और जो मार्केट इतनी बुलिश नहीं है, मे बी 1 मंथ के बाद मार्केट बुलिश होगी, मे बी 15 दिन के बाद, मे बी 10 दिन के बाद बुलिश हो सकती है। आप अगर इस टोकन को लेना चाहते हैं तो मैंने बता दिया अनलॉकिंग जो शेड्यूल है वो धीरे धीरे चल रहा है, 2027 में इसके टोकन आएंगे। लेकिन जो मेजर टोकन है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, मे बी 10 से 15 मिलियन भी मार्केट में आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसके साथ साथ इनके AI जो है इसके अंदर एडॉप्शन भी साथ के साथ हो रहा है। मे बी थोड़े टाइम के लिए इसके अंदर थोड़ा सा जो रेड कैंडल्स बने और मार्केट नीचे आए, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पंप आया, मार्केट जैसे ऊपर गई वैसे ही ये नीचे आना शुरू हो गई। मे बी इस लाइन को टच करेगी, मे बी 2 सेंट को टच करे दोबारा। अगर नहीं भी करा तो 2.5 सेंट के मतलब 2 सेंट 2.5 सेंट के आसपास है दोस्तों। यहाँ से आप एक छोटी सी बाइंग, मतलब इसको पार्टली और मंथली बेसिस पे बाय करना होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 1 सेंट नहीं आ सकता, ऑफकोर्स आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्टिल अनलॉकिंग चल रही है और एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो काफी जो लोगों का फंड है अभी उसका उनका जो लोगों का फंड है वो काफी नीचे आ चुका है। लगातार इसको बाय करोगे एक अच्छा एवरेज रेट मिलेगा। हो सकता है
इसमें कई गुना हो भी जाए आपके उस टाइम तक, लेकिन ये भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, जैसे यहाँ पे एकदम पंप मारा और यहाँ पे जिन लोगों ने बाय करा होगा उनका नीचे है, ठीक है, पर ये ज्यादा करेक्शन नहीं है, मे बी थोड़ी बहुत करेक्शन आए, मे बी यहाँ तक आए और जो है यहाँ पे एकदम उसके बाद एकदम पंप मारे, बिकॉज जो अच्छी खासी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टेड है। एआई का प्रोजेक्ट है, लो कैप है और ट्रेडिंग से रिलेटेड हेल्प करता है। ये नहीं कह सकते कि इस टोकन का जो यूज है बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा इनके इकोसिस्टम को लोग ज्वाइन करने वाले हैं या इनकी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा। लेकिन एआई का इकोसिस्टम है तो ज्यादा से ज्यादा मैं 300, 400 या 500 मिलियन तक इसके इकोसिस्टम में जो है जो मार्केट कैप जा सकती है। अभी 1 मिलियन है, ठीक है, 1 मिलियन है तो हम ये समझते हैं कि अगर ये 500 मिलियन भी चले जाते हैं तो उनका जो प्राइस है 80 सेंट या $1 के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर फिलहाल मैंने कोई किसी भी तरह की कोई बर्निंग नहीं देखी, लेकिन अगर 500 मिलियन चला गया तो ये $1 या 75 सेंट के आसपास उसके आसपास ये इजीली जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और नीचे इसका टोकन का जो प्राइस है 2 सेंट के नीचे अगर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बाइंग होगी, ठीक है। वैसे प्रोजेक्ट ठीक ठाक है और बैकर्स भी सही है और CD5 के ऊपर आया था तो CD5 के ऊपर कई जो एआई आते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है, बुल रन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसका एक CD5 का एक अपना लेबल है, उस लेबल के अंडर ही कोई चीजें, कोई आइडियाज वगैरह आते हैं तो उनको वो लिस्ट करता है और वहां पे जो है फंडिंग को रेज करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा रिव्यू था, अगर मेरा रिव्यू आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।